हेलो फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन RS अग्रवाल के नवीन गणित में परसेंटेज तथा प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अनुपात तथा समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जब हम परसेंटेज स्टार्ट किए थे तभी मैंने एक बात क्लियर कर दिया था कि अर्थमेटिक्स का बेस परसेंटेज तथा रेशियो एंड प्रोपोर्शन को माना जाता है। मैथ दो बराबर भागों में बटा गया है, एक को एडवांस एक को अर्थमेटिक्स बोला जाता है, ये क्लियर करती हैं। और हम लोग अर्थमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो अर्थमेटिक्स पढ़ने से पहले परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन तैयार रहना चाहिए हम लोगों का। तो परसेंटेज तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आज से पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात तथा समानुपात। तो जब परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन तैयार हो जाएगा तो अर्थमेटिक्स का हर एक चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कोई पेड़ है, इस पेड़ का जब जड़ अच्छी तरह से मजबूत है, जड़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यह पेड़ फलदार होगा और देखने में खूबसूरत लगेगा। अगर जड़ नहीं मजबूत है तो पेड़ देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा और फलदार भी नहीं होगा। तो जड़ को मजबूत कीजिए तो परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मजबूत कीजिए। तो आज हम लोग का अनुपात तथा समानुपात में पहला दिन है, तो हम लोग अनुपात को समझ ले पहले कि अनुपात का होता है, उसके बाद समानुपात को भी समझ लेंगे कि समानुपात का होता है। ठीक है, ये दोनों बात समझने के बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। हमने वादा किया है आप लोगों से कि RS अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा, तो ये तो ठीक है। परसेंटेज में भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए तथा प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए, और पूरा कोशिश मैं करूंगा कि अनुपात तथा समानुपात का भी एक एक क्वेश्चन बताया जाए, एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाए। तो जो लोग अभी परसेंटेज का वीडियो नहीं देखे हों और मैथ पढ़ना चाहते हैं, अर्थमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो आप पहले परसेंटेज तैयार कर लीजिए। उनके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आसानी से देख सकता है। तो आज देखते हैं अनुपात। अनुपात को हम लोग इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। कोई भी संख्या के यहाँ चिन्ह लगाओ तो इसका मतलब अनुपात होगा। और अनुपात और अनुपात, दो अनुपात जब मिलेंगे और दोनों समान होंगे तो उसे समानुपात कहा जाता है। समानुपात यानी कि समान अनुपात। तो एगो अनुपात तो समान नहीं होगा, डबल रहना चाहिए। तो जब दो अनुपात रहेंगे और दोनों समान होंगे तो यह अनुपात का चिन्ह है। और इसी तरह एक अनुपात का और चिन्ह लगा देंगे, जैसे यह एक अनुपात का चिन्ह है और एक अनुपात का और चिन्ह लगा देंगे तो इस समानुपात का चिन्ह हो जाएगा। तो आप लोगों को तो चिन्ह क्लियर हो गया कि अनुपात और समानुपात का चिन्ह क्या होता है। उसके बाद इसका परिभाषा देखा जाए तो परिभाषा हो जाएगा, समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच पारस्परिक संबंध को अनुपात कहते हैं। जैसे समान इकाई यानी कि A और B दोनों समान इकाई के हैं। जैसे अल्फाबेट है तो अल्फाबेट रहना चाहिए, कोई अंक है तो अंक रहना चाहिए। अनुपात हमें ये बताता है कि आप मानव का तुलना कर रहे हैं, मानव का संबंध देख रहे हैं, मानव का अनुपात निकाल रहे हैं तो मानव से निकालिए। पेड़ पौधे के निकाल रहे हैं तो पेड़ पौधे से निकालिए। जैसे ऊंचाई का अनुपात निकाल रहे हैं, हाइट का निकाल रहे हैं तो हाइट से निकालिए। चौड़ाई का निकाल रहे हैं तो चौड़ाई से निकालिए। ठीक है, लंबाई का निकाल रहे हैं तो लंबाई से निकालिए। ये अनुपात बताता है हम लोगों को। जैसे 20 मीटर लिखा है, 20 मीटर का अनुपात, अनुपात का यह चिन्ह होता है 20 किलोमीटर से करिए, 20 किलोमीटर से, km से। तो ये संभव है, ये हो सकता है। अगर यही 20 मीटर का अनुपात 20 ग्राम से दे दे या फिर 200 ग्राम से दे दे तो यह गलत है।
ये समान राशि नहीं, समान इकाई नहीं है, ये मीटर है और यह ग्राम है। और परिभाषा है कि समान इकाई के किन्हीं दो राशियों के बीच पारस्परिक संबंध को अनुपात कहते हैं। तो ये समान इकाई नहीं है, तो इसका अनुपात नहीं निकल पाएगा, गलत हो जाएगा। तो इकाई समान रहना चाहिए, इतना बात क्लियर है। और ये दो इकाई है, दोनों के बीच में यह चिन्ह लगा दिए तो इसका मतलब कि अनुपात हो गया। ये भी दो इकाई है, दोनों के बीच में चिन्ह लगाए, इसका मतलब अनुपात हो गया। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आई। तो A अनुपात B और फिर आगे दे दिया कि C अनुपात D। ये भी अल्फाबेट है, ये भी अल्फाबेट है, तो अनुपात निकल सकता है। अगर यह दोनों अनुपात समान हो तो बीच में यह चिन्ह डाल दे कि दोनों अनुपात समान है, तो ये समानुपात पढ़ा जाएगा। A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। तो A अनुपात B को हम लोग A बटा में B लिख सकते हैं। यही अंश बटा हर को हम लोग कटा कर डेसिमल में लिखते थे, दशमलव में लिखते थे, लेकिन ये अनुपात बोलता है कि अंश बटा हर आपके पास है और दशमलव में नहीं लिखना चाहते हैं आप, तो संबंध उसका दिखा दीजिए। जैसे 1/2 है तो 1/2 को कटा कर 0.5 नहीं लिखना चाहते हैं तो 1:2 लिख दीजिए, वही बात है, अनुपात में आ जाइए। जैसे 4/2 है तो इसको कटा कर 2 लिख लिए, लेकिन यही 4/3 रहता, नहीं कट रहा है तो दशमलव में ले जाना पड़ता। तो दशमलव में अगर आप नहीं ले जाना चाहते हैं, डेसिमल में नहीं जाना चाहते हैं, तो आप हमारे में आ जाइए, यानी कि अनुपात में आ जाइए। तो जब अनुपात में आ जाएंगे तो इसे कटाना नहीं पड़ेगा, तुरंत 4:3 लिख दीजिए, यही बात है। तो जब इतना बात क्लियर है कि अनुपात बोलता है कि दशमलव में न जाइए, अनुपात इस प्रकार लिख लीजिए, तो ये अनुपात है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हमें दशमलव में नहीं जाना है, तो इस प्रकार लिख लिए A अनुपात B को, यानी कि A बटा में B। और ये C अनुपात D है तो इसको भी लिख सकते हैं C बटा में D। तो जब A बटा में B और C बटा में D लिख लिए तो ये चिन्ह है समानुपात का, समान अनुपात का। ठीक है, तो ये अनुपात एक मिला, एक अनुपात ये मिला, अगर दोनों समान है तो बीच में बराबर का चिन्ह डाल देंगे। तो जब बीच में बराबर का चिन्ह हमने डाल दिया तो A बटा में B बराबर C बटा में D मिला। तो बीच में जब बराबर का चिन्ह है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, त्रियक गुणा हो सकता है। तो त्रियक गुणा करेंगे तो A गुणा D बराबर B इंटू C प्राप्त होगा। प्राप्त होगा कि नहीं? ठीक है, तो इतना बात आप लोगों को समझ में आई। इसमें 4 पद दिए गए हैं, A, D, B, C। ये चारों पद में से कोई भी 3 पद आपको पता है तो चौथा पद निकाल लेंगे इस प्रकार से। जैसे इससे यह एक बात क्लियर हो रही है कि A इंटू D, यानी कि यहाँ पर A है और D यहाँ पर है, ये दोनों का आपस में गुणा हो रहा है, और बराबर किसके है? B इंटू C के। B यहाँ पर है और C यहाँ पर है, ये दोनों का गुणा करके ये दोनों का गुणा कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं, यानी कि अंतः पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों का गुणनफल, या फिर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, किसी प्रकार बोल सकते हैं। ठीक है, तो अनुपात तथा समानुपात में इतना बात अगर आप लोगों को पता है कि अनुपात को इस प्रकार दिखाते हैं और इसको इस तरह कर सकते हैं, तो एक बात और क्लियर कर दें आप लोगों को कि A अनुपात B दिया है और इसका मान अगर दे दे कि A अनुपात B बराबर 1:2, A अनुपात B बराबर 1:2, तो यह A का मान 1 रहता है तथा B का मान 2। यहाँ से जो पहले स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर भी पहले मिलेगा, और जो लास्ट में स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर भी लास्ट में मिलेगा। अगर एक और अनुपात C भी दे दे और यहाँ पर एक 3 डाल दे तो 3 वाला ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि A अनुपात B को A बटा में B लिख सकते हैं और 1:2 को 1/2 लिख सकते हैं, बराबर 1/2। इतना बात क्लियर है। तो यह A का मान ये वाला है और B का मान ये वाला है।
आमने सामने वाला होता है। इस प्रकार देखेंगे तो अगर इतना बात क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया हो, तो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो अनुपात तथा समानुपात पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग व्हाट्सअप करिएगा। हमें नहीं लगता है कि हमारे साथ कोई भी मित्र हमारा है तो उन्हें प्रॉब्लम हो। क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है हम लोगों का A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9 हो तो A अनुपात C बराबर क्वेश्चन मार्क, A अनुपात C का मान बताना है। ठीक है, A अनुपात B बराबर 3:4, इसको हम लोग कम से कम 2 या 3 नियम से सॉल्व करेंगे और ये 3 नियम लगभग लग जाएंगे इस पे। तो तीनों नियम में से आपको कोई भी नियम समझ में आ जाए, समझ में तो तीनों आएगा, समझ में तीनों आएगा, तो तीनों समझ में आएगा तो समय भी आप लोगों को बचाना है और आंसर भी सही लाना है। तो जो नियम में आप लोगों को लगे कि ये नियम हम लोग अप्लाई करेंगे तो समय बच सकता है, तो उस नियम से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो A अनुपात B का मान दे दिया है 3:4 तथा B अनुपात C का दे दिया है, B अनुपात C का दे दिया है 8:9 और A अनुपात C का मान पूछ रहा है, A अनुपात C का मान पूछ रहा है। A अनुपात B का दिया है, B अनुपात C का केवल एक दिया रहता है, वो यहाँ पर नहीं रहता, गायब रहता, और इसका पूछता तो हम लोग अभी नियम एक पढ़े हैं उससे लगा लेते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंत पदों का गुणनफल। लेकिन इसमें चारों मान दिया है और A और C का मान पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ये A को लिख लेंगे, ये B इसमें भी है, B इसमें भी है, तो केवल एक B को लेंगे और C उसमें है तो C को ले लेंगे। ठीक है, और ये अनुपात पढ़ रहे हैं और बीच में अनुपात का चिन्ह डाला है तो हम लोग भी बीच में अनुपात का चिन्ह डाल देंगे। तो A अनुपात B अनुपात C निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। A अनुपात B का मान है 3:4, तो A के नीचे 3 और B के नीचे 4 लिख लीजिए। A अनुपात B 3:4 हो गया और B अनुपात C दिया है 8:9, तो B के नीचे 4 लिखनी है, तो ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया। अब इसमें आगे लिखेंगे तो ये C का मान हो जाएगा, तो हमें C का नहीं बताना है, B के नीचे 8 लिखना है। ये B का मान है, अभी अभी बताया है कि ये पहले जो चालू होता है इसमें भी पहले जो रहता है उसका मान होता है, और अंतिम में C है तो यहाँ पर भी अंतिम में 9 है, ये C का मान हो जाएगा। यहाँ पर A का मान 3 है और B का मान 4 है, तो A के नीचे 3 B के नीचे 4 हो गया, और फिर B के नीचे 8 लिखना है, यानी कि हम लोग को यहाँ पर 8 लिखना है तीसरी लाइन में अब। ठीक है, और C के नीचे क्या लिखना है 9, ये दोनों अनुपात में है तो यहाँ पर अनुपात का चिन्ह डाल देंगे। बात समझ में आई। अब कुछ नहीं करना है, मान लीजिए कि यहाँ पर 10 रुपया है और यहाँ पर भी 10 रुपया है, ये ऊपर वालों को नहीं ले जाना है, इतना बात क्लियर रहेगा आप लोगों को। इतना बात ध्यान में रखिए कि ऊपर वाला नीचे या फिर नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा। तो जब ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर नहीं जाएगा तो इस 10 रुपया को लेना है। मान लीजिए कि यहाँ पर 10 रुपया गिरा हुआ है, तो इसे कौन पहले ले सकता है, ये 4 पहले ले सकता है या फिर 3 पहले ले सकता है, दोनों इधर जा रहे हैं, तो पहले 4 पहुंचेगा तो 4 पा जाएगा वो पैसा को। तो जब 4 पा गया तो 4 यहाँ पर मतलब कि पहले पहुंचा है, तो जब 4 पहले पहुंचा है तो इसको 4 यहाँ पर डाल देंगे, और अनुपात पढ़ रहे हैं तो अनुपात का चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर कौन पहले आएगा, 8 पहले आएगा या फिर 9 पहले आएगा, तो 8 का दूरी कम है तो 8 पहले आ जाएगा, तो यहाँ पर 8 को डाल देंगे। ठीक है, यानी कि जो बगलिया वाला संख्या है वही जा रहा है, दूसरा संख्या कोई यहाँ पर नहीं आया है, जो बगल में संख्या है वही जा रहा है। तो बगल में यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 8 था, तो इसी को ला देंगे। अब कुछ नहीं करना है, A का मान भी हो गया पूरा पूरा, B का मान भी हो गया और C का मान भी हो गया, तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 24 प्राप्त होगा और ये 32 प्राप्त होगा तथा ये 36 प्राप्त होगा। इतना बात क्लियर है। अनुपात पढ़ रहे हैं
अनुपात का चिन्ह लगा दिए। तो जब इतना बात आप लोगों को क्लियर है तो एक बात और यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए कि नीचे जो भी अनुपात निकला है सेम संख्या यानी कि कोई एक संख्या से ये तीनों संख्या कट रही है तो कटा लेंगे, नहीं कट रही है तो ये इसी को ए अनुपात बी अनुपात सी का मान पूछेगा तो इसी को आंसर बता देंगे। लेकिन हमसे ए अनुपात बी अनुपात सी का मान नहीं पूछ रहा है, केवल ए अनुपात सी का पूछ रहा है, यानी कि बिचवा में से बी को गायब किया है तो हम भी बिचवा में से 32 को गायब कर देंगे तो ये 24 अनुपात 36 हो जाएगा। लेकिन हमें लग रहा है कि ये कोई ना कोई अंक से कट रहा है तो इसको कटा लेंगे। जैसे ये 4 से कट रहा है तो 4 छक्का 24, 4 बटे 32 और 4 नवा 36, ये प्राप्त हुआ 6 अनुपात 8 अनुपात 9। और हमें बताना है ए अनुपात सी का मान, तो बीच में से बी को गायब किया है तो हम लोग बीच में से 8 को गायब कर देंगे तो 6 अनुपात 9 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा 6 अनुपात 9। फिर यह कट रहा है संख्या, क्या हो रहा है यह फिर कट रहा है 3 से तो 3 दूना के 6 और 3 तिली के 9, 2 अनुपात 3 मिला। इसका आंसर मिला ए अनुपात सी का वैल्यू मिला 2 अनुपात 3। बात समझ में आई? तो एक नियम ये हो गया, एक रूल ये हो गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं नियम 2 की ओर। इस क्वेश्चन को आगे और किस किस नियम से सॉल्व कर सकते हैं देख लीजिए। ज़्यादा नियम नहीं बताएंगे, इसको सॉल्व करने की बहुत तरीका है लेकिन हम लोग 3 तरीका को पढ़ेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका तो बहुत है, जो जैसे सॉल्व कर ले आंसर लाना है। ए अनुपात सी ये बताना है तो ए अनुपात सी का मान लाना है तो किसी भी तरह लाइए ए अनुपात सी आना चाहिए, ठीक है। और सही आंसर आना चाहिए, ये नहीं कि गलत आ जाए। तो आगे चलते हैं। जैसे ए अनुपात बी को हमने पढ़ा कि ए बटा में बी लिख सकते हैं, तो जब ए अनुपात बी को ए बटा में बी लिख सकते हैं तो ये 3 अनुपात 4 है तो इसको 3 बटा में 4 भी लिख सकते हैं। इतना बात क्लियर है? तो जब ए बटा बी को इस प्रकार लिख सकते हैं तो यहाँ पर चलिए बी अनुपात सी है तो इसको बी बटा में सी लिख सकते हैं, और ये 8 अनुपात 9 है तो इसको भी 8 बटा में 9 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, जब इतना बात आप लोग कर लिए, इतना काम कर लिए तो इसके बाद कुछ नहीं करना। ये LHS में LHS का गुणा कर दीजिए और RHS में RHS का गुणा कर दीजिए। तो LHS हमारा है ए बटा में बी और यहाँ पर LHS है बी बटा में सी बराबर ये 3 बटा में 4 इंटू 8 बटा में 9। ये अब कट रहा है, बी से बी कट जाएगा तो ए बटा में सी का मान निकलेगा 4 दूना के 8, 3 तिली के 9, 2 बटा में 3। तो हमें ए अनुपात सी का मान बताना था, तो जब ए बटा में सी मिल गया तो इसको हम लोग ए अनुपात सी लिख सकते हैं, ए बटा में सी को। तो जब इसको ए अनुपात सी लिख सकते हैं तो यहाँ पर 2 बटा में 3 है तो इसको 2 अनुपात 3 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इस प्रकार भी 2 अनुपात 3 आंसर हम लोगों का आ गया। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए तो मैंने बता दिया है कि व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, या फिर उससे भी अधिक कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं तो मैसेज कीजिए, और नहीं तो जुड़ सकते हैं, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमें नहीं लगता है कि कोई को प्रॉब्लम होगा, इसलिए कि जो हमारे पास हमारे दोस्त हैं उनको नहीं प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो वाले दोस्तों को भी नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी सकता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है मैसेज कीजिए, और जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। तो 2 नियम हमने पढ़ लिया। आगे चलते हैं नियम नंबर 3 की ओर। यहाँ पर ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, और यहाँ पर बी का मान 8 है, सी का मान 9 है। तो यहाँ पर बी का मान 4 है, यहाँ पर बी का मान 8 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बी का मान को बराबर कर लेना है। इस दोनों अनुपात में बी का मान को बराबर कर लेना है। तो जब बी का मान बराबर करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 से गुणा कर देंगे तो बी का मान बराबर हो जाएगा। ये 3 अनुपात 4 है तो इसे 3 बटा में 4 लिख सकते हैं। तो जब 3 बटा 4 लिख सकते हैं तो केवल 4 में नहीं गुणा करना है, बी का मान बराबर करने के लिए बोल रहे हैं
तो b का मान 4 में गुणा कर देंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। यहाँ पर b का मान 8 है तो 8 बराबर हो जाएगा, इसमें भी 8 मिल गया, उसमें भी 8 मिल गया, बराबर हो जाएगा। लेकिन केवल नीचे गुणा करेंगे तो मान में परिवर्तन हो जाएगा, तो आंसर गलत आ जाएगा हम लोगों का। तो इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है कि नीचे हर में जब गुणा कर रहे हैं तो ऊपर अंश में भी गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 2 का इस 4 में भी गुणा करना है, ये 3 में भी गुणा करना है। तो गुणा कर लेंगे तो क्या मिलेगा, 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8। तो a अनुपात b का मान मिला 6 अनुपात 8 और यहाँ पर b अनुपात c का मान है 8 अनुपात 9। बात समझ में आई। अब a का मान का है 6 है, b का मान 8 है, यहाँ पर भी b का मान 8 है, c का मान 9 है। जो दोनों में कॉमन है उसका मान दोनों में बराबर होना चाहिए। यहाँ पर b कॉमन है तो ये भी बराबर होना चाहिए इसका मान, तो हम लोग का बराबर है 8 दोनों में है। अब क्या पूछ रहा है उसे बता सकते हैं। तो पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c पूछता, a अनुपात b अनुपात c पूछता क्वेश्चन, तो a का मान 6 है, b का मान 8 है और c का मान 9 है, आंसर दे देते हैं। लेकिन केवल पूछ रहा है कि a अनुपात c है बताइए, तो a का मान का है, a अनुपात c केवल पूछ रहा है क्वेश्चन, तो a का मान दिया है 6 और c का मान दिया है 9, तो 6 अनुपात 9 लिख लेंगे। ये संख्या कट रही है तो कटा लेंगे, 3 दूना के 6, 3 3 के 9। a अनुपात c का वैल्यू मिला 2 अनुपात 3। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को, कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार 3 नियम से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं और तीनों नियम से 2 अनुपात 3 आंसर आया है। तो जो भी आप लोगों को आसान लगे, आसान तो तीनों है, लेकिन आप लोग कौन से नियम से सबसे पहले आंसर बता सकते हैं, जो नियम से सबसे पहले आंसर बता सकते हैं वो नियम अप्लाई कीजिए। दूसरा का देख कर ना कीजिए कि दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम, पहला नियम 3 गो नियम बताए हैं, तो आप लोग कोई दूसरा व्यक्ति, यानी कि 5 व्यक्ति मान लीजिए कि है, 5वां व्यक्ति कोई दूसरा नियम अप्लाई कर रहा है, पहला व्यक्ति कोई दूसरा नियम अप्लाई कर रहा है, तो आप लोग उसका देखा देखी ना कीजिए, आप ये नियम अप्लाई कीजिए कि कौन सा नियम से पहले आप लोग आंसर दे रहे हैं। तो जब इतना बात आप लोग कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, पहले आंसर बताएंगे, पहले आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में बैठे हैं तो आंसर जब आपका पहले मिल जाएगा तो यानी कि समय का बचत होगा, ट्रिक पहले लगा सकते हैं, सही आंसर आना चाहिए। ये नियम से लगाएंगे तो सही आंसर आएगा। ये परीक्षा में आया, एसएससी परीक्षा 2006 में, तो जिसको ये पहले आया होगा, पहले ट्रिक लगा दिया होगा, तो उसका समय का बचत दूसरा क्वेश्चन पे समय लगा सकता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं 2 नंबर का दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हम लोगों का, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 तथा b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 हो तो a अनुपात c का मान बताइए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अभी अभी हमने लगाया है, ठीक है। तो इसको नियम नंबर 2 अप्लाई करते हैं। a अनुपात b का मान दिया है 3 अनुपात 2, ठीक है, यानी कि a बटा में b बराबर 3 बटा में 2 और b बटा में c बराबर दे दिया है b अनुपात c का मान b बटा में c बराबर 3 बटा में 4। a अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि a बटा में c का मान पूछ रहा है। तो LHS में LHS का गुणा कर लेंगे और RHS में RHS का गुणा कर लेंगे। तो a बटा में b इंटू b बटा में c बराबर 3 बटा में 2 इंटू 3 बटा में 4। b से b कट रहा है तो काट लेंगे। a बटा में c बराबर 3 3 के 9 बटा में 4 दूना के 8। तो a अनुपात c का मान निकला 9 अनुपात 8। इसको लिख सकते हैं a अनुपात c बराबर 9 अनुपात 8, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो इस प्रकार आप लोग करिए, या फिर b इसमें भी है, b इसमें भी है, तो b का मान बराबर कर लीजिए, ये आसान रहेगा। तो b का मान भी बराबर कर लेंगे तो आसान तो रहेगा, लेकिन ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर b का मान 3 है, यहाँ पर b का मान 2 है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 दूना के 6 होगा, और इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा तो 3 दूना के
6 होगा, यानी कि दोनों में गुणा करना पड़ रहा है। तो दोनों में गुणा करना से बढ़िया है कि आप लोग ये नियम अप्लाई कीजिए। हाँ, नहीं तो आपको जो समझ में आई करिए, आंसर जल्दी आना चाहिए, समय का बचत होना चाहिए। ये बात ध्यान में रखते हुए आप लोग जैसे मर्जी वैसे लगाइए, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर दे दिया है, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3, W1 अनुपात W2 बराबर 2:3 और W1 अनुपात W3 का मान दिया है 1:2, W1 अनुपात W3 बराबर 1:2 और पूछ रहा है कि W2 अनुपात W3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लोग ये नियम से नहीं कर सकते हैं। अब क्यों नहीं कर सकते हैं, यही अभी क्लियर हो जाएगा। W1 अनुपात W2 था तो इसको W1 बटा में W2 लिख लिए, और यहाँ पर W1 अनुपात W3 है तो इसको W1 बटा में W3 लिख लिए, और W2 W3 का मान पूछ रहा है, यानी कि W2 यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर भी W3 नीचे है, तो दोनों नीचे ही, ये आपस में नहीं काट सकते हैं, और ये काट भी लेंगे तो ये दोनों नीचे में रह जाएंगे, तो अनुपात में नहीं लिख सकते हैं। तो दोनों बात गलत है कि ये कट भी नहीं सकता है, अनुपात भी नहीं बन सकता है। अगर ये एक ऊपर रहता तो ये काट लेते, आंसर निकल जाता। अगर ये W1 और W3 का मान पूछता तो इस प्रकार कर लेते, लेकिन W2 और W3 का मान पूछ दिया है तो इस प्रकार से नहीं कर सकते हैं। इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पर W1 है, W2 है, यहाँ पर W1 है, W3 है, यानी कि W1 इसमें भी है, W1 इसमें भी है, W1 कॉमन है। तो जब W1 कॉमन है तो W1 का मान दिया है 2 और W2 का मान दिया है 3। यहाँ पर W1 का मान दिया है 1 और W3 का मान दिया है 2। तो W1 का मान 2 है, यहाँ पर W1 का मान 1 है, तो इसमें 2 से गुणा कर लेंगे। ये बीचवा वाला को बराबर करना है। ठीक है, केवल जो बीच में पड़ रहा है W1 W2 W3 तीन को दिया है, तो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये दोनों को जोड़ने वाला जो है W1 और W3 को जोड़ने वाला जो है ये बीच में बैठा हुआ है W2। तो जब ये दोनों को जोड़ रहा है, पहले इसके यहाँ बात कर रहा है, फिर इसके यहाँ बात कर रहा है, और दोनों को आपस में मिला रहा है, दोनों का दोस्ती करा रहा है। तो दोनों का दोस्ती करा रहा है तो इसको बराबर रहना चाहिए, इसमें भी उतना ही अंक रहना चाहिए और इसमें भी उतना ही अंक रहना चाहिए, दोनों पार्टी से बराबर होना चाहिए इसको। तो दोनों पार्टी से बराबर कर लेंगे। यहाँ पर W1 का 2 है, यहाँ पर W1 का 1 है, तो 2 का गुणा कर लेंगे, तो दोनों पार्टी में ये बराबर हो जाएगा इसका स्थान। तो जब दोनों पार्टी में बराबर हो जाएगा इसका स्थान, तो हम कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद। तो चलिए गुणा पहले कर लेंगे। तो गुणा करेंगे तो W1 अनुपात W3 का मान निकलेगा 2:4। कोई प्रॉब्लम? हमें पूछ रहा है W2 और W3 का मान। तो W2 का मान दिया है 3, तो W2 अनुपात W3 बराबर W2 का हो गया 3 और W3 का मान का दिया है यहाँ पर 4। तो 2:4 निकला, ये काट रहा है तो काट लेंगे 1:2। W2 अनुपात W3 का मान निकला 1:। W2 यहाँ पर W2 का मान 3 है, W2 का मान 3 है, तो यहाँ पर 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पर गलत हो गया था, W1 का मान 2 है और हमें W2 W3 बताना है। तो W2 का मान 3 है तो 3 और W3 का मान 4 है तो 4, 3:4 इसका आंसर आएगा। ठीक है, 3:4। कोई प्रॉब्लम? इस प्रकार भी आप लोग कर सकते हैं। जो नियम जिस पे अप्लाई हो रहा है करिए, या फिर तीनों नियम अप्लाई हो रहा है तो तीनों में से कोई एक लगाइए जिससे आप पहले कर सकते हैं। तो अब ये बार बार बात नहीं कहेंगे, बहुत हो गया। आप क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन लगाते जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 3:4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं 4 नंबर का दिया है। क्वेश्चन नंबर 4,
4 नंबर दिया है, यदि ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही है। ए बी, ठीक है, ए बी बराबर 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये बताना है हम लोगों का। और कथन कौन कौन है लिख लेते हैं, ए बी सी डी, कितना विकल्प दिया है, ई, 4 गो विकल्प दिया है। तो विकल्प संख्या ए हम लोगों का है 8:ए, 8:ए बराबर 8:बी। विकल्प संख्या बी है A:16 बराबर B:4। विकल्प संख्या सी है A:8 बराबर B:8। डी है 32:A, 32:A बराबर B:2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम। और विकल्प संख्या ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये चारों को सॉल्व कर लेंगे। अगर ये चारों गलत है, नहीं आंसर दे रहा है, तो विकल्प संख्या ई सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, देखते हैं क्या दे रहा है रिजल्ट। ए ये दिया है 8:ए बराबर 8:बी, तो 8:ए को 8 में ए लिख सकते हैं, बराबर 8:बी को 8 में बी लिख सकते हैं। 8 से 8 कट जाएगा, ए बराबर बी मिला। यहाँ पर ए बराबर बी मिला, लेकिन हमें ए बी बराबर 64 लाना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए बटा में 16 बराबर बी बटा में 4, 4 चौका 16, ये ए बराबर 4b मिला। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ए बटा में 8 बराबर बी बटा में 8, 8 से 8 कट गया, ए बराबर बी, ये भी मिला। ये दोनों आपस में बराबर हैं। तथा इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 32 बटा में ए बराबर बी बटा में 2, 2 से 2 तिर्यक गुणा होता है, कट नहीं जाएगा, ये नीचे रहेगा तो कटेगा, बीच में बराबर का चिन्ह है तो नीचे को काट रहे हैं ना, तो ये इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, तो ए में बी का गुणा हो जाएगा, तो ए बी और 32 दूना के 64, यानी कि ए बी बराबर 64 मिला विकल्प संख्या डी से। और ए बी बराबर 64 लाना था कि ए बी बराबर 64 के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ए बी बराबर 64 के लिए हमारा विकल्प संख्या डी 32A बराबर 32:A बराबर B:2 सत्य है। कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिएगा आप लोग, और नहीं तो आगे चलते हैं 5 नंबर की ओर। देखते हैं 5 नंबर का दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि A:B बराबर 3:4 तथा B:C बराबर 4:7 हो तो A+B+C बटा में C बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, A:B बराबर 3:4, यानी कि A:B का मान दिया है 3:4 तथा B:C का मान दिया है 4:7 और A+B+C का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो A+B+C का मान निकाल लेंगे और C से उसे भाग कर देंगे तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू निकल जाएगा। तो तीनों का मान बताना है, केवल A और C का मान बताना रहता तो दोनों को भाग कर देते, B से B कट जाता, A और C का मान निकल जाता। लेकिन A B C तीनों ज्ञात करेंगे तो अभी तो तीनों को जोड़कर और C से भाग देंगे। तो तीनों ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, B इसमें कॉमन है, इसमें भी B है, B का मान यहाँ पर 4 है और B का मान यहाँ पर 4 है, इसमें भी B का मान 4 है, इसमें भी B का मान 4 है, यानी कि दोनों बराबर है। तो A:B:C का मान होगा 3:4:7। और क्वेश्चन पूछ रहा है कि A+B+C बटा में C का मान बताइए। ठीक है, तो A+B+C का मान पहले निकाल लेंगे, तो 7 4 11 और 11 और 3 14, 14 80 से भाग कर देना है, तो C का मान कितना है 7, तो 14 में 7 से भाग कर देंगे तो कितना आंसर निकलेगा 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम?
आगे चलते हैं 6 नंबर की ओर। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है और पेपर में आए हुए हैं। एसएससी 2006, 2010, 2010, 9 ये सब पेपर में आए हुए हैं। इतना आसान क्वेश्चन, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुरंत आंसर बता सकते हैं। लेकिन पढ़े रहेंगे तो और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कोई भी एग्जाम में। तो चलिए आगे चलते हैं 6 नंबर की ओर। यदि a का 60% बराबर b का 3/4 हो तो क्या पूछा है? a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क। a का 60%, a का के जगह पर गुणा 60% यानी कि 60/100 बराबर b का 3/4 हो तो बराबर b का के जगह पर गुणा 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर क्वेश्चन मार्क। यही पूछ रहा है, ठीक है। तो 20 3 60, 20 5 100, 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि a बटा में 5 बराबर b बटा में 4 मिला है, ठीक है। a बटा में 5 बराबर b बटा में 4। तो b को यहाँ पर लेंगे, इधर अंश में है तो बराबर के इधर पक्षांतर कर देंगे तो हर में हो जाएगा, यानी कि a बटा में b बराबर ये अंश में हो जाएगा। 5 बटा में 4 मिला तो इसको अब a अनुपात b लिख सकते हैं। तो जब इसको a अनुपात b लिख सकते हैं तो इसको 5:4 भी लिख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मिला 5:4। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 6 का 5:4 दिया है, विकल्प संख्या डी, 6 का डी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a अनुपात c का मान बताइए। a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का कितना दिया है 5/2 हो तो a अनुपात c का मान पूछ रहा है। का के पर गुणा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं परसेंटेज में, ठीक है। तो ये गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो a बटा में b बराबर 4/5 और b बटा में c बराबर 5/2 और a अनुपात c का मान बताना है तो LHS में LHS का गुणा कर लेंगे, RHS में RHS का गुणा कर लेंगे, b से b कट जाएगा, a बटा में c बचेगा, उसी का मान हमें बताना है, ठीक है। तो हम लोग आसानी से मान बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ये b से b कट रहा है और यहाँ पर 5 से 5 कट रहा है, 2 दूना के 4, a बटा में c का मान निकला 2/1, यानी कि a अनुपात c का मान हम लोग बता सकते हैं 2:1। कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम? 2:1 विकल्प संख्या b दिया है, 2:1 विकल्प संख्या b दिया है। कोई बच्चा को प्रॉब्लम, कोई भी मित्र को प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं तब 8 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 नंबर का दिया है क्वेश्चन, यदि x अनुपात y बराबर 12:5 तथा z अनुपात y बराबर 26:21:16 हो तो x अनुपात z का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, x अनुपात y का मान दे दिया है और z अनुपात y का मान दिया है, ठीक है। तो x अनुपात y यानी कि x बटा में y का मान दिया है और कितना दिया है 12/5, 12:5 को 12/5 लिख सकते हैं। और उसके बाद दिया है z अनुपात y यानी कि z बटा में y का मान दे दिया है और कितना दिया है यह 21/16 और पूछ रहा है कि x अनुपात z बराबर क्वेश्चन मार्क, x अनुपात z का मान बताइए। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, x बटा में y गुणा z बटा में y, कट नहीं रहा है। अगर यह कट जाता और नीचे z रहता, यह अगर यहाँ पर y बटा में z रहता, यह नहीं रहता तो y से y कट जाता, x बटा में z का वैल्यू मिलता, यानी कि x अनुपात z का मान मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर y बटा में z लाने के लिए
ये z बटा में y का मान दिया है 21 बटा में 16 और y बटा में z का मान चाहिए, तो y बटा में z का क्या करेंगे, इसको भी पलट रहे हैं तो इसको भी पलट देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, इसको कर सकते हैं। तो जब पलट दिए तो अब मिल गया y बटा में z, यहाँ पर मिला y बटा में z, y से y कट गया तो x बटा में z मिला और x बटा में z हमें बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा 12 बटा में 5 इंटू 16 बटा में 21, ठीक है। तो ये कुछ कट रहा है, 3 चौक को 12, 3 7 21, 16 चौक को 64 और 7 5 35, निकला इसका आंसर 64:35। क्वेश्चन नंबर 8 का 64:35 विकल्प संख्या बी बिल्कुल राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, बस आपको अच्छा दिशा दिखाने वाला कोई चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे 9 नंबर दिया है 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c, और पूछ रहा है कि a अनुपात b अनुपात c का मान, नहीं क्वेश्चन नंबर 9 का केवल a अनुपात c का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो 2a बराबर 3b है तो केवल a बटा में b का मान निकालेंगे, तो ये 3 और ये बटा में हो जाएगा, 3 बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। b इधर गुणा में है तो इधर लाएंगे तो बटा में हो जाएगा, ये इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, और इसका b बटा में c निकालेंगे, तो ये b इधर है c इधर है तो c को लाए हैं हर में हो गया, यहाँ पर 5 पहले से है, 4 को इधर भेजेंगे तो ये भी हर में हो जाएगा, 5 बटा में 4 मिला। हमें बताना है a अनुपात c बराबर क्वेश्चन मार्क, a अनुपात c का मान बताना है। तो a अनुपात c बताने के लिए गुणा करेंगे तो ये b से b कट जाएगा, तो a बटा में c का मान कितना मिला 5 3 15 और 4 दूना के 8, कोई प्रॉब्लम, इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम, तो इस प्रकार भी कर सकते हैं। इसे एक लाइन बढ़ाने की कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक लाइन बढ़ाकर समय गवा दिए तो अच्छा है। आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कम से कम क्वेश्चन 8 सॉल्व कर लिए हैं, तो कुछ इसका टेक्निकल होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट भी आंसर आप लोग बता सकते हैं। इतना आसान क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बिल्कुल बेसिक से लगाए हैं, उसके बाद कुछ नियम का बदलाव किए हैं, तीनों नियम से कोई एक नियम को चूज किए, उस प्रकार चलें, और कुछ शॉर्ट फॉर्म भी अब चलना चाहिए, इसलिए कि 8 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो पूरा जितना क्वेश्चन हमारे पास दिया है 151 सभी को उसी प्रकार करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, कुछ शॉर्ट फॉर्म में चलना चाहिए। तो इस प्रकार कटा कर लिख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा ऐसा भी होगा कि यहाँ देखकर डायरेक्ट आंसर बता सकता है, तो उसका मतलब कि वो पहले से पढ़ा है, ठीक है। तो आप लोग इसी प्रकार पढ़ते रहिए, देखकर डायरेक्ट आंसर बताइए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था 9 10 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, 10 नंबर का दिया, यदि a अनुपात b बराबर 7:9 तथा b अनुपात c बराबर 1:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान पूछ रहा है। a अनुपात b का मान दे दिया है 7:9 और b अनुपात c का मान दे दिया है 1:5, और a b c तीनों का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर b कॉमन है, यहाँ पर भी b है, दोनों में b है तो b कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर b का मान 9 है, यहाँ पर b का मान 1 है, तो b का मान अगर बराबर कर लेंगे तो a अनुपात b अनुपात c तुरंत निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो b का मान बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर b का 9 है तो इसमें अगर 9 से गुणा कर देंगे तो 9 का मान 9, b का मान बराबर हो जाएगा। तो a अनुपात b का मान निकलेगा 7:9, यहाँ पर b अनुपात c का मान है 9 का मान 9 और 9 5 45। हमें a अनुपात b अनुपात c बराबर बताना है। तो a का मान है यहाँ पर 7, तो 7 लिख लेंगे, फिर b का मान यहाँ पर 9 है और b का मान इस पे भी 9 है, तो एक 9 को ले लेंगे, दोनों पार्टी में बीच वाला बराबर होना चाहिए, ये बता दिए। तो ये इस पार्टी में भी इस पार्टी में भी दोनों में बराबर हो गया है बीच वाला संख्या, ये बीच में जो b है
तो जब बीच में बी बराबर हो गया है, दोनों में 9 है, तो एक 9 को ले लिए। उसके बाद सी का मान का है 45, तो 45 को ले लेंगे। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है, तो 7:9:45 इसका रिजल्ट आया। 7, 9, 45 विकल्प संख्या ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए।